हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस बायोडायवर्सिटी लॉस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहना संदेहपूर्ण होगा कि स्पेसिएशन की प्रक्रिया द्वारा कुछ नई जातियां हमारे पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित होती है, लेकिन इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि कंटिन्यूअसली जो एग्जिस्टिंग प्रजातियां हैं उनको भारी मात्रा में क्षति पहुंच रही है। ये स्पीसीज कंटिन्यूअसली नष्ट हो रही है। हमारे ग्रह के बायोडायवर्सिटी रिसोर्सेज में बड़ी तेजी से हानि होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम इस हानि को देखते हैं तो इस हानि का कारण मानव ही है। मानव क्रियाकलाप ही इसका मुख्य कारण है। मानव द्वारा पैसिफिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई है। IUCN की रेड लिस्ट जो 2004 में प्रकाशित की गई थी के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां लुप्त हो गई है, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स की प्रजातियां हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की प्रजातियां हैं, तो 87 प्लांट्स की प्रजातियां हैं। पिछले कुछ सालों की नई विलुप्त जातियों का हम विवरण देखेंगे तो उसमें हमें मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर सीकाऊ एवं बाली, जावा तथा कैस्पियन के बाकी 3 उपजातियां नष्ट हो गई है। पिछले 20 वर्षों में तकरीबन 27 जातियां विलुप्त हो गई है। इन आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियां उनके वर्गों के मतलब टैक्सा के हिसाब से रैंडमली नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि एम्फीबियंस समूह की प्रजातियां अधिक विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यह भयानक तथ्य हमें यह भी दर्शाता है कि विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति की कगार पर खड़ी है। इस समय 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस तथा 31% जिम्नोस्पर्म्स की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। जीवाश्म फॉसिल अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से हमने जाना है कि जातियों की बड़े पैमाने पर जैसे आज हानि हो रही है, उसी तरह की हानि मानव के आगमन से पहले भी हुई है। लगभग 3 बिलियन वर्ष पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, तब से पृथ्वी पर आज तक 5 बार जातियों का व्यापक रूप में एक्सटिंक्शन हो गया है और अब यह 6ठा एक्सटिंक्शन प्रगति पर है, जो पहली 5 घटनाओं से केवल दर में भिन्न है। आज स्पीशीज की विलुप्त होने का दर इसके पूर्व विलुप्त होने के दर से तकरीबन 100 से 1000 गुना अधिक है। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी है। इकोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि यदि यही दर जारी रही तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की आधी से ज्यादा जातियां विलुप्त हो जाएगी। सामान्यतः कृषि क्षेत्र की जैव विविधता की हानि से वहाँ की प्लांट प्रोडक्टिविटी घटती है। पर्यावरणीय समस्या जैसे सूखा मतलब ड्रॉट के रेजिस्टेंस में कमी आती है और कुछ इकोसिस्टम प्रोसेसेस में वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। जैव विविधता के क्षति के विविध कारण है। स्पीशीज के लॉस होने की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है, वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। इसके 4 मुख्य कारण हैं, जिन्हें हम द इविल क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 कारण या इविल क्वाड्रेंट इस तरह है। पहला कारण हैबिटेट लॉस या जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा कारण है विदेशी स्पीशीज का आक्रमण और चौथा कारण है को एक्सटिंक्शन। तो इन हर एक कारण की अब हम अधिक विस्तृत में चर्चा करेंगे। पहला कारण है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। यह एनिमल और प्लांट के लॉस का मुख्य कारण है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कॉलोनाइजेशन से होने वाली क्षति इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक समय था जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पृथ्वी का 14% क्षेत्र इन वनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब केवल 6% से कम क्षेत्रों में ये बचा है। ये फॉरेस्ट इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि बहुत कम समय में हजारों हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग ऑफ प्लैनेट अर्थ या पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, यह अब जिसमें संभवतः करोड़ों मतलब स्पीशीज निवास करती है, इस वन को अब सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में फ्रेगमेंटेशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जिन मैमल्स और बर्ड्स को अधिक आवास चाहिए तथा माइग्रेटरी स्वभाव के कुछ प्राणी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिससे उनके पॉपुलेशन में कमी होती है। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तब इस
प्राकृतिक संपदा का अधिक मात्रा में ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा एक्सप्लॉयटेशन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां जैसे कि स्टीलर, सीकाऊ, पैसेंजर पिजन जैसी जातियां विलुप्त हुई है। आज बहुत सारी समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में है। तीसरा कारण है एलियन स्पीशीज का आक्रमण। जब बाहरी जातियां आने जाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाई जाती है, तो उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। जैसे जब नाइल नदी की मछली नाइल पर्च को ईस्ट अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली इकोसिस्टम से बेजोड़ सिचलिड मछलियां की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। आप लोग गाजर घास मतलब पार्थेनियम, लेंटना और हाइसिंथ जैसे आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी इंडिजिनस स्पीसीज के लिए पैदा हुए खतरे से अच्छी तरह से परिचित है। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस गैरीपाइंस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की मूल कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। चौथा कारण है को एक्सटिंक्शन। जब एक जाति विलुप्त होती है, तब उस पर आधारित दूसरी एनिमल और प्लांट्स की जातियां भी विलुप्त होने लगती है। एक परपोसी फिश की प्रजाति विलुप्त होती है, तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। दूसरा कारण विकसित पॉलिनेटर किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के साथ म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं, जिसमें पॉलिनेटर नष्ट होने से वो प्लांट भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। तो बायोडायवर्सिटी नष्ट होने के लिए ये अलग अलग कारण रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजना मत भूलिए। धन्यवाद।